प्रियंका गांधी अब सक्रिय राजनीति में कदम रख सकती हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। वो कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी बनने जा रही हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। महासचिव बनाई जा सकती हैं प्रियंका गांधी और इसी के साथ सक्रिय राजनीति में कदम रख सकती हैं। बात करते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मिथिलेश, क्या खबर है? जी बिल्कुल मैत्रेयी, राहुल गांधी हो सकता है आज शाम तक लौट आए छुट्टी के बाद, और सूत्रों से भी जानकारी मिल रही है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव बनाया जा सकता है। अब तक प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली तक सीमित रही है। वहां कार्यकर्ताओं से मिलती है, वहां के नेताओं से मिलती है और वहां अपने भाई और अपनी मां छुट्टी के बाद, और सूत्रों से भी जानकारी मिल रही है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव बनाया जा सकता है। अब तक प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली तक सीमित रही है। वहां कार्यकर्ताओं से मिलती है, वहां के नेताओं से मिलती है और वहां अपने भाई और अपनी मां दोनों की कंस्टिट्यूएंसी में चुनाव का संचालन करती हैं। लेकिन चूंकि अब तक कांग्रेस पार्टी सबसे करारी हार के बाद उबर नहीं पाई है, इसके बाद कांग्रेस की तरफ से खुद को एक नया चेहरा, बदलाव के साथ कांग्रेस पार्टी सामने आना चाहती है, जिसमें राहुल गांधी अध्यक्ष की भूमिका में हो और हो सकता है कि प्रियंका गांधी को राहुल गांधी महासचिव बनाए। इस बात की हमें पुख्ता जानकारी मिली है। तो पुख्ता जानकारी मिली है कि प्रियंका गांधी अब जनरल सेक्रेटरी बनाई जा सकती हैं कांग्रेस की। इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत भी जुड़ गए हैं। सर, अगर प्रियंका गांधी वाकई जनरल सेक्रेटरी बन जाती हैं, सक्रिय राजनीति में कदम रख देती हैं, क्या लगता है आपको गेम चेंजर होगा ये कांग्रेस के लिए? मैत्रेयी, कांग्रेस आज की तारीख में जिस पड़ाव पर है उसमें कांग्रेस के लिए खोने के पास कुछ है नहीं, और कांग्रेस में नेताओं का एक ऐसा धड़ा है जो लगातार यह मानता रहा है कि पार्टी को अगर रिवाइव करना है, पार्टी में नए सिरे से जान फूंकनी है, पार्टी को नए सिरे से संगठित करना है, तो प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाना जरूरी है। प्रियंका गांधी के लोगों से मिलने जुलने, प्रियंका गांधी के काम करने के तौर तरीके और प्रियंका गांधी की राजनीतिक समझ, इन तीनों को लेकर के कुछ लोगों की राय है कि प्रियंका गांधी बेहतर राजनेता साबित हो सकती है और कांग्रेस की बेहतरी के लिए जरूरी है कि प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाया जाए। और शायद यही सोच करके राहुल गांधी ने यह तय किया होगा कि प्रियंका को संगठन महासचिव बनाया जाए, क्योंकि संगठन के लिए वो बेहतर साबित हो सकती हैं और पुराने नेताओं को किनारे करके नए नेताओं को, या जो ऊर्जावान नेता है, जो नौजवान नेता है, उनके जरिए कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा करने की एक नई कोशिश की जा सकती है और इस कोशिश में प्रियंका गांधी की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। सर, ये बताइए कि क्या लगता है इसके बाद राहुल की भूमिका में बदलाव आएंगे? नहीं, अगर मैं मिथिलेश की बात को मानूं, जैसा मिथिलेश कह रहे हैं, कांग्रेस पर उनकी बारीक नजर रहती है, हमारे कांग्रेस के हवाले से खबर देते रहते हैं। अगर राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान आती है और राहुल गांधी संगठन महासचिव के तौर पर प्रियंका गांधी को लाकर खड़ा करते हैं, तो यानी कि कांग्रेस कुल मिलाकर के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जरिए आगे बढ़ेगी, खड़ा होगी। और इन दोनों की जो सोच समझ है, थोड़ा फासला है। राहुल गांधी की जो राजनीतिक समझ है और प्रियंका गांधी की जो राजनीतिक समझ है, दोनों में फर्क है। लोग मानते हैं कि प्रियंका गांधी में ग्लैमर फैक्टर है जो लोगों को आकर्षित करता है। प्रियंका गांधी जिस तरीके से बोलती हैं उसमें इंदिरा गांधी का अक्स दिखता है। प्रियंका गांधी जिस तरीके से चलती हैं उसमें लोगों को उनकी दादी का अक्स दिखता है। जिस तरह से अगर आपने उनकी रैलियों को देखा हो, उनकी छोटी छोटी जनसभाओं को देखा हो, तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि प्रियंका गांधी लोगों से बड़े अपनापे के साथ मिलती जुलती हैं। वो जहां भी खड़ा होती हैं लोगों को अपना लेती हैं, लोगों को अपना साथ देती हैं। यह प्रियंका गांधी की बड़ी खूबी है जो हिंदुस्तान में एक मंझे हुए राजनेता की होनी चाहिए। और इंदिरा गांधी के बाद अगर किसी भी कांग्रेस की नेता में ऐसी शक्ति समझी जाती है, वैसा कुछ प्रभाव समझा जाता है कि ऐसा हो सकता है कि एक क्षमतावान नेता हो, एक जन नेता हो जिसके प्रति लोगों में दिलचस्पी हो, तो वो प्रियंका गांधी हो सकती है। और यह जो संभावना प्रियंका गांधी के चारों ओर घिरती है, इस संभावना को देखते हुए उनको एक बड़े नेता के तौर पर कांग्रेस के कुछ लोग देखते हैं। इसलिए प्रियंका गांधी को बार बार सक्रिय राजनीति में लाने की कोशिश की जाती रही है, हिमायत की जाती रही है। और यह लगता है कि समय आ गया है जब कांग्रेस ने महसूस करने गांधी को सक्रिय राजनीति में ले आए। तो ऐसा लग रहा है कि सक्रिय राजनीति में अब प्रियंका गांधी कदम रखने वाली हैं। सर, आपको बता दूं हमारे साथ बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आप कुछ पूछना चाहेंगे? सुधांशु जी, पूछना कुछ नहीं है, क्योंकि आप तो उस पार्टी से हैं कि कांग्रेस के हर फैसले को काटना ही चाहेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाने का फैसला कांग्रेस का एक मुनासिब फैसला है? क्या कांग्रेस पड़ाव पर खड़ी है जहां प्रियंका गांधी जैसे नेताओं की उसे जरूरत महसूस हो रही है?
मेरी 2-3 प्रतिक्रिया है इसमें। पहली तो ये कि कांग्रेस का नेतृत्व किसका हो किसका नहीं हो ये उनका उत्तराधिकार है। इसमें किसी भी दूसरे राजनीतिक संगठन को हस्तक्षेप करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। दूसरी बात, एक उर्दू का शेर मुझे ख्याल आता है कि उम्रे दराज मान के लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मान के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए तो इंतजार में। बहुत दिनों से कांग्रेसी जो हैं इस इंतजार में लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह कोई नेतृत्व आ जाए। पहले राहुल बाबा आ रहे हैं, फिर वो महासचिव थे, उनको अब उपाध्यक्ष बना दिया गया है जयपुर का, अगर आपको ध्यान हो। गाजे बाजे के साथ उनकी ताजपोशी गई थी और अब जो है सारा ठीक हो जाएगा। सर, इस बीच 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी। सर, हमारे साथ कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी भी जुड़ गए हैं, उनसे सवाल लेना चाहेंगे आप? प्रमोद जी, अभी सुधांशु जी हमारे साथ जुड़े हुए। सुधांशु जी, यह बात सही कह रहे हैं कि किसी भी संगठन या पार्टी के भीतर नेता कौन हो यह उस पार्टी का निजी फैसला होता है, लेकिन वो उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में, इसका हवाला दे रहे हैं। कम से कम ये मानते हैं कांग्रेस के पास चाहे जितनी भी कोशिश वो कर ले, कांग्रेस की रिवाइवल की कोई गुंजाइश बनती नहीं है, भले वो प्रियंका गांधी नेता बन जाए। मैं नहीं जानता, ये उनके अपने विचार हैं और वो अपने विचार के लिए स्वतंत्र है। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कि प्रियंका जी को राजनीति में आना है, कब आना है, इसका निर्णय उनको स्वयं करना है। जहां तक बात है उनकी सक्रियता का, वो रायबरेली और अमेठी में अपनी मां और भाई के लिए हमेशा सक्रिय राजनीति में रही हैं और ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हमेशा से इच्छा थी है कि प्रियंका जी आए। कांग्रेस के लोग, और मैं अपने भाई की किसी बात से न इत्तेफाकी नहीं देना चाहता, लेकिन कांग्रेस के अलावा भी, कांग्रेस से बाहर भी बहुत बड़ा तबका है जो प्रियंका जी में आदरणीय सोनिया जी के साथ इंदिरा जी की छवि देखता है। तो इसीलिए लोग चाहते हैं कि वो राजनीति में आए और राजनीति में अगर आएंगी तो ये उनका अपना निर्णय होगा, आदरणीय सोनिया जी का निर्णय होगा उनको कब आना है। प्रमोद जी, मैं सिर्फ आपसे एक छोटा सवाल मेरा है कि प्रमोद तिवारी जैसे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बहुत लंबे समय से इस बात की हिमायती रहे हैं कि प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाया जाए। आज की तारीख में कांग्रेस इस मोड़ पर खड़ी है जहां उसके पास होने के लिए बहुत कुछ है नहीं। ऐसे में प्रियंका गांधी का आना लाजमी सा है, बहुत जरूरी सा है। आप लोगों की जो आवाज पहले से थी वो मजबूत हुई है कि आप ये शिद्दत से नहीं महसूस करते कि हाँ यही वो वक्त है जब प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए? मैंने आपसे बहुत स्पष्ट कहा है और आपने इतना बड़ा सवाल किया है तो छोटा जवाब तो नहीं हो सकता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा प्रियंका जी राजनीति में आए, कब आए, इसका निर्णय तो उन्हें स्वयं करना है और सोनिया जी को करना है। जहां तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात है वो एक अरसे से ये मांग कर रहे हैं और मैंने और भी स्पष्ट किया कि अब कोई कहने को कुछ भी कहे, दिखाए कि मैं बिल्कुल डरा नहीं हूं, बिल्कुल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई कांग्रेस को नहीं उठा सकता है, तो मैं ऐसे 2-3 बातें इस पर जरूर कह देना चाहता हूं क्योंकि छेड़ दिया गया है, इसे मेरे भाई ने छेड़ दिया है। तो मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, कांग्रेस में एक अदम्य शक्ति है, एक इंटरनल पावर है, वो कम बैक करती है। 77 में लोगों ने कांग्रेस को हमेशा के लिए रिजेक्ट कर दिया था, कांग्रेस आई। 89 में लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, कांग्रेस लौट के आई। अब भारतीय जनता पार्टी को ले लीजिए, 2 सीटों पे थी, आज की बहुमत की सरकार है, जनता पार्टी 350 बन के आई थी, खत्म हो गई। तो बहुत स्थितियां होती, राजनीति में भविष्यवाणी करने से हमेशा बचना चाहिए। जी प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुधांशु जी आपका भी बहुत शुक्रिया और राणा सर आपका भी बहुत शुक्रिया इस खबर पे हमारे साथ जुड़ने